स्वागत है सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से संभवी आईएएस अकेडमी में। मैं अंकित बिलथरे संभवी आईएएस परिवार की ओर से आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे द्वारा मध्य प्रदेश विषय की शुरुआत कर दी गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश में पर्वत, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान जैसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनको हमने देख लिया था। आज हमको मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों का तुलनात्मक अध्ययन करना है और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको याद करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की। ठीक है, इनके तुलनात्मक अध्ययन की कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो इसके पहले हमने पढ़ा है जितने भी हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं, आपको पता होगा मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, है ना। कितने हैं? तो वो हैं 11। उनमें से कितने टाइगर रिजर्व में शामिल हैं? तो 9। ठीक है, मतलब 6 तो आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं, 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 2 हैं आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, जो कई में शामिल हैं? टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो ये उसका देखो क्रम लिखा हुआ है पूरा इसका। ठीक है, एक तरफ दिए हैं आपके राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा उनको कब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ठीक है, तो सीधा सीधा परीक्षा में प्रश्न आता है कि इस वाले राष्ट्रीय उद्यान को हमने कब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया था। ठीक है, तो पहला हमारा देखो जो मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर है वो कौन सा है? वो है कान्हा। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये जो नाम लिखे हुए हैं वो सब किसके हैं? राष्ट्रीय उद्यान के हैं। ठीक है, एक दो अभ्यारण्य भी हैं वो हम बता देंगे। तो सबसे पहले इस तरफ लिखा हुआ है राष्ट्रीय उद्यानों का नाम। ठीक है, दूसरी तरफ लिखा है उनको कब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ठीक है, सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को कब हमने शामिल किया था? तो कान्हा को शामिल किया था 1973-74 में। ठीक है, ये क्या है? मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर है। ठीक है, कान्हा कहाँ पे है? तो आपको पता होगा मंडला और बालाघाट वाले क्षेत्र में, ये जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, कान्हा के इसलिए राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मंडला बालाघाट में। इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया? 1973-74 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो साथ में आप यहीं पे स्थापना वर्ष भी उसका याद करते चलो। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। ठीक है, या स्थापना अपन अलग से याद कर लेंगे इसकी। ठीक है, सभी की। तो कान्हा कहाँ पे है? तो मंडला बालाघाट वाले क्षेत्र में है, यहाँ पे है। ठीक है, इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? तो 1973-74 में। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला ये प्रोजेक्ट टाइगर है। ठीक है, तो पहला है तो इसलिए आपको याद रखना है। फिर दूसरा है इसके बाद, ये देखो आप, ये सब 1990 वाली लाइन है, तो इन सभी को एक साथ याद रख लेना आप। किसको? पेंच, बांधवगढ़, पन्ना और सतपुड़ा। ठीक है, तो पेंच, बांधव, पन्ना और सतपुड़ा। ठीक है, 92, 93, 94 और 1999। ठीक है, तो या तो ऐसा कुछ क्रम बना लो आप। ठीक है, कैसे भी, या कुछ ट्रिक वगैरह से भी उसको याद रख सकते हो। पहला तो हो गया हमारा कौन सा? कान्हा केसली राष्ट्रीय उद्यान 1973-74 में उसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। उसके बाद है पेंच, फिर बांधव है, फिर पन्ना है, फिर आखिरी है तो सतपुड़ा 1999 में। ठीक है, तो सतपुड़ा वाला बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो या तो चाहो तो इसको अलग से आप याद रख लो, 1999 में है। और ये पूरे क्रम से है, पेंच, बांधव और पन्ना। ठीक है, तो PVP ऐसा कुछ करके ऐसा भी बना सकते हैं हम, कुछ ट्रिक वगैरह, है ना। तो पेंच, बांधवगढ़ और पन्ना। ठीक है, 92, 93 और 94। ठीक है, आप पुराने पेपर उठा के देखोगे ना तो सीधे सीधे प्रश्न है कि इस वाले को कब शामिल किया था। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4-5 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। कौन कौन से हो गए? तो पहला हो गया हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1973-74, उसके बाद पेंच 1992, फिर बांधवगढ़ 1993, फिर पन्ना 1994 और सतपुड़ा 1999। ठीक है, इसके बाद वाले हैं देखो संजय डुबरी। ये संजय डुबरी कहाँ पे है? ठीक है, तो यहीं पे आप एक बार इनको मैप में भी देख लो। देखो, ठीक है, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये है सिवनी में। कहाँ पे है? सिवनी, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिवनी बालाघाट, सिवनी छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र। तो मुख्य इसका जो विस्तार है वो सिवनी में है। ठीक है, किसका? पेंच का। बांधवगढ़ कहाँ पे है? तो ये है उमरिया में। ठीक है, ये भी आगे बताएंगे हम। बांधवगढ़ कहाँ पे है? उमरिया में। पन्ना कहाँ पे है? तो पन्ना छतरपुर वाले क्षेत्र में है। सतपुड़ा कहाँ पे है? तो ये है होशंगाबाद या नर्मदापुरम वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो इनकी स्थिति भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है संजय डुबरी। तो संजय है सीधी जिले में, है ना। कब इसको शामिल किया गया? तो ये देखो बाद वाले हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट वाले हैं, तो इनको अभी आप ठीक है एक साथ याद रख सकते हो। ठीक है, संजय डुबरी कब है? तो ये है 2008 में। ठीक है, तो इसको अलग से आप याद रख लो, जैसे आपने सतपुड़ा याद रखा 1999 में। ठीक है, तो वैसे ही संजय डुबरी भी सतपुड़ा के साथ भी याद रख सकते हो, है ना। संजय डुबरी और सतपुड़ा, एक 1999, एक 2008, और बाकी जो बच गए रानी, पानी और ये माधव, है ना। तो इनकी कुछ ट्रिक भी बना सकते हो। रानी, ये राता पानी है। ठीक है, इसको माधवानी भी बोल सकते हैं।
ठीक है, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान है, तो रानी पानी और माधवानी, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो रानी वाला कब है, तो 2023 में है। रानी दुर्गावती वन्य जीव अभ्यारण्य है ये, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दमोह, सागर और नरसिंहपुर 3 जगह फैला हुआ है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, ये पढ़ाएंगे अभी बाद में। ठीक है, तो सबसे बड़ा है और प्रोजेक्ट टाइगर में इसको 2023 में शामिल किया गया था। उसके बाद है राता पानी, ये है रायसेन में, इसको 2024 में शामिल किया गया। और हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसको शामिल किया गया है मार्च 2025 में। ठीक है, 10 मार्च 2025 में इसको शामिल किया गया था। और ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पीएससी में हो सकता है इस बार यही वाला प्रश्न आ जाए। ठीक है, और देश का कौन सा है, तो देश का है 58वां प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा है, 9वां है, और देश का है 58वां। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है ये। ठीक है, तो कितने हो गए बताइए आप, कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बिना देखे बता सकती हो आप लोग। पहला है कान्हा, कब, 1973-74। उसके बाद पेंच 1992, फिर बांधवगढ़ 1993, उसके बाद पन्ना 1994, सतपुड़ा और हमने बताया था, हाँ, 2008। हाँ, संजय डुबरी, सतपुड़ा कब है, 1999 में, और संजय डुबरी 2008 में। उसके बाद 3 एक साथ है, रानी पानी और, ठीक है, ये माधव वाला। हाँ, तो रानी दुर्गावती वाला है 2023 में, राता पानी कब है 2024 में, और माधव राष्ट्रीय उद्यान कब है 25 में। मध्य प्रदेश का 9वां है और भारत का 58वां है। ठीक है, तो इतने बिंदु यहाँ पे हो गए। ठीक है, इसके बाद इनकी स्थापना वर्ष भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, जो 11 हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। ठीक है, तो पहला कौन सा है आपका, कान्हा, कब बना है, 1955 में। कहाँ फैला हुआ है, मंडला और बालाघाट वाले क्षेत्र में। ठीक है, दूसरा है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, माधव, इसकी स्थापना हुई है 1958 में। ठीक है, तो दूसरा कौन सा है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद है बांधवगढ़ वाला 1968 में। ठीक है, तो इनको भी कैसे, इनको टेबल बना लेना, एक तरफ लिख लेना राष्ट्रीय उद्यान के नाम, दूसरी तरफ उनकी स्थापना वर्ष। ठीक है, पहला कौन सा है, कान्हा 1955, उसके बाद 1958, फिर है 1968। ठीक है, तो इन तीन को एक साथ याद रख लो आप। ठीक है, 55 है, 1955 में एक स्थापित हुआ है। ठीक है, उसके बाद 1958 में एक स्थापित हुआ है। ठीक है, और 1968 में। ठीक है, ये तीन हो गए। कौन कौन सा, ये है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये माधव, हाँ, माधव राष्ट्रीय उद्यान, और ये कौन सा है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो तीन ये हो गए। इसके बाद है 1975 में, 1975 में है पेंच, और 1979, 79 है ना, तो ये है वन विहार। ठीक है, ये वन विहार बना था 1900, ठीक है, 79 में बना था, लेकिन उसकी जो अधिसूचना है वो 1983 में आई है। तो कहीं कहीं किताबों में लिखा है, ठीक है, 79, कहीं कहीं लिखा है 83। ठीक है, ये कौन कौन से हमने बता दिए। तो पहला बताया कान्हा वाला, फिर माधव, फिर बांधवगढ़, ये है पेंच, है ना, पेंच को 75 से याद रख सकते हैं हम, है ना। और 79 में कौन सा है, वन विहार, है ना। कहीं कहीं 79 लिखा है, लेकिन इसकी जो अधिसूचना है, मतलब नोटिफिकेशन कब आया, तो सरकार ने 83 में निकाला था, है ना। वन विहार क्या है, वैसे जू टाइप की है ना, लेकिन वो जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा उसको कब मिला है, 1983 में। ठीक है, तो यहीं पे याद रख लो आप, कान्हा 1955, माधव 1958, बांधवगढ़ 1968। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बताया था, पेंच 1975, है ना, और 79 हमने बताया वन विहार। ठीक है, वन विहार। ठीक है, तो 79 भी याद रख लो आप। अगर 79 विकल्प में नहीं है तो 83। ठीक है, बना कब है, 79 में, लेकिन उसकी अधिसूचना कब आई है, 1983 में। ठीक है, 1981 में 2 राष्ट्रीय उद्यान बने हैं, 1981 में बने हैं 2 राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पन्ना और सतपुड़ा। ठीक है, पन्ना और, ठीक है, सतपुड़ा। तो 1981 में कौन कौन बना है, तो एक ऊपर का बना, एक नीचे का बना, ऐसा याद रख लेना आप कुछ। ठीक है, 81 में कौन कौन से बने हैं, तो 2 बने हैं, पन्ना और सतपुड़ा बना है। ठीक है, फिर 83 में भी ऐसे 2-3 बने हैं, संजय डुबरी बना है, जीवास में डिंडोरी बना है, और एक हमारा ये वन विहार का हमने बताया। ठीक है, संजय कब बना है, तो ये बना 1983 में। ठीक है, जीवास में है ना, घुघवा डिंडोरी का। ठीक है, आज पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, डिंडोरी में भी एक राष्ट्रीय उद्यान है, जीवास में फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, जीवास में राष्ट्रीय उद्यान। वहाँ पे पेड़ों के क्या मिले हैं, जीवास में मिले हैं, बहुत पुराने वनस्पति के, पत्थर के बन गए वो पेड़। ठीक है, हाँ, जीवास में राष्ट्रीय उद्यान, उसकी जगह का नाम है घुघवा।
तो घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान उसके नाम से उसको जाना जाता है। तो ये डिंडोरी वाला भी कब बना है? 1983 में बना है ना। और वन विहार भी 1983 में बना है। ठीक है, तो देख लो आप एक बार। ठीक है, दुर्गावती तो क्या है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसको हम बाद में बताएंगे। ठीक है, देख लो इतने याद हुए कि नहीं हुए, बताइए। ठीक है, कहाँ तक पहुँच गए? 79 तक पहुँच गए थे। 81 में कितने बने हैं? 2 बने हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो एक बना है सतपुड़ा हमारा और दूसरा बना है पन्ना। ठीक है, ये क्या है तथ्य है, इनको तो सीधा सीधा ऐसे ही याद रखना है आपको। ठीक है, 83 में कौन कौन सा बना है? तो एक बना है संजय डुबरी, है ना। और ठीक है, एक बना है घुघुआ। हाँ, घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम पूरा क्या है? घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो 83 में ये बन गए। ठीक है, इसके बाद ठीक है, अभी हाल ही में बने हैं 2 ठो, हाल ही में मतलब 8-10 साल पहले। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, 2011। ठीक है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बना है 2011 में। ठीक है, धार में है ना जीवाश्म डायनासोर वाला, तो 2011 में बना है डायनासोर वाला। ठीक है, धार वाला। और 2018 में बना है पालपुर कूनो वाला। ठीक है, पालपुर कूनो या कूनो पालनपुर। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसमें बहुत सारे लिखे नहीं हैं, जैसे ये है ना पालपुर कूनो, ये कब बना है? ये बना 2018 में। कब बना है? 18 में। 11 में कौन सा बना था? डायनासोर वाला। ठीक है, माधव कब बना था बताओ? खुशबू 1958 में बना था। 55 में पहला बना था, कौन सा? कान्हा। ठीक है, उसके बाद ठीक है 68 में कौन सा बना था बताइए? बांधवगढ़। तो 1968 में बांधवगढ़। उसके बाद 75 में कौन सा बना था? पेंच वाला। ठीक है, 79 में कौन सा बन गया? तो वन विहार, है ना। 79 भी कहीं कहीं लिखा है और कहीं कहीं क्या लिखा है? 83 भी, है ना। तो उसको जो अधिसूचना है, जब सरकार ने अधिसूचना कब निकाली है? तो 1983 में निकाली है। सतपुड़ा कब बना है? 1981। ठीक है, और ठीक है पन्ना भी 1981। ठीक है, तो ये बन गए आपके। ठीक है, इनको ऐसे ही याद रखना। संजय डुबरी कब बना है? 1983, है ना, 83 में संजय डुबरी बना है। और घुघुआ वाला भी बना था, हमने बताया, ये फॉसिल घुघुआ जो लिखा है। ठीक है, 1983। ठीक है, तो ये हो गए मध्य प्रदेश के कितने? 11 राष्ट्रीय उद्यान। और 11 के आपको स्थापना वर्ष भी याद हो गए, नहीं हो गए बताइए? ठीक है, विकल्प में छांट भी लोगे आप? नहीं छांट पाओगे, एक दो बार देखोगे तो। ठीक है, तो इनको ऐसे ही मैप से याद रखना है। आप चाहो तो जैसे कान्हा लिखा, तो कान्हा की जगह आप केवल 1955 लिख दो, तो आपके दिमाग में आएगा क्या कि यहाँ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसकी स्थापना कब हुई है। ठीक है, तो इनकी स्थापना वर्ष अलग याद रखना, और इनको प्रोजेक्ट टाइगर में जब शामिल किया है उसको अलग याद रखना। ठीक है, वरना दोनों क्या है, हौच पौच हो जाएंगे। ठीक है, अब बताओ फिर से। हाँ, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर में कब कब हमने शामिल किया था? तो 1973-74 में कान्हा, 92 में पेंच, 93 में बांधवगढ़, 94 में पन्ना, 99 2008 में, 99 में सतपुड़ा, और 8 में संजय डुबरी। या तो पहले ईयर याद रख लो, फिर उनके नाम याद रख लो। ठीक है, फिर रानी पानी और एक और माधवानी। हाँ, तो 23, 24 और 25। ठीक है, बस इतने तो याद रखना है। ठीक है, पहले प्रश्न केवल यहीं से आएंगे, पता, अगर शुरुआत में जो प्रश्न बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। स्थापना, ठीक है, कब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, यहाँ से बहने वाली नदी कौन कौन सी है। ठीक है, तो ये जैसे पहला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, देखो ये। ठीक है, जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, तो कान्हा से कौन कौन सी नदियां बहती हैं? तो कान्हा से 3 प्रमुख नदियां बहती हैं, हालो, बंजर और सुपर्णा। हाँ, ठीक है, सुपर्ण भी लिखा कहीं कहीं, सुपर्णा। हालो, बंजर और सुपर्णा। ठीक है, ये कहाँ से बहने वाली नदियां हैं? ठीक है, तो आप जो एक खाली मैप बनाओ तो उसमें कान्हा के यही नीचे ही आपको यही लिख देना है ना, हालो, बंजर और सुपर्णा। तो कहाँ से बहने वाली नदी हो जाएंगी वो? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, पेंच नदी के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो पेंच से पेंच बहती है, कभी पूछेगा नहीं वो, है ना। सतपुड़ा से बहने वाली नदी कौन सी है? तो सतपुड़ा से 2 नदियां बहती हैं, एक है देनवा नदी, दूसरी है तवा नदी। तो देनवा और तवा कौन से राष्ट्रीय उद्यान से बहती हैं? सतपुड़ा से। ठीक है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से 2 नदी, जोवट नदी और बाघिन नदी। हाँ, जोवट जोवट है और बाघिन। ठीक है, बाघिन नदी यहाँ से बहती है धार से, और जोवट नदी। ठीक है, वन विहार में कुछ नहीं है, वही बड़ी लेक है, बड़ी झील भोपाल वाली, उसके किनारे है ये। माधव राष्ट्रीय उद्यान से बहती है मनिहार नदी। कौन सी नदी? मनिहार नदी। और इसके पास में पूरब यहाँ से निकलती है एक और नदी, सिंध नदी। ठीक है, गुनाव अशोकनगर से, ठीक है, ऐसी बहती जाती है। ठीक है, सिंध नदी।
ठीक है, यहाँ जाके यमुना में मिल जाएगी। ठीक है, तो सिंध नदी और ठीक है मनिहार नदी, माधव को मनिहार से याद नहीं रख सकते, माधव मनिहार, है ना, तो वैसी हो जाएगी। कहाँ से बहने वाली है वो, माधव राष्ट्रीय उद्यान से। पालपुर कूनो से बहती है कूनो नदी, तो ये नहीं पूछेगा, है ना। कूनो नदी कहाँ से बह रही है, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान से। उसके बाद है पन्ना नेशनल पार्क, तो यहाँ से बहने वाली नदी का नाम है केन नदी। ठीक है, केन नदी इसके बीचों बीच से बहती है। हाँ, संजय डुबरी में ऐसी कोई नदी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे झरना है, कन्हैया दा है, ठीक है, राम दा है, ठीक है, इस तरह के नाम है। एक नदी है शायद संजय डुबरी, ठीक है, बनास नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है, बनास नदी। ठीक है, तो आपसे केवल इतना ही पूछ लेगा, बनास नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। ठीक है, बस हो गया खेल, संजय डुबरी से। ठीक है, और बांधवगढ़ से बहती है चरण गंगा नदी। कौन सी नदी, चरण गंगा नदी। हाँ, ठीक है, तो एक बार फिर से बताएं पूरा। ठीक है, कान्हा से कौन कौन सी नदियां बह रही, तीन ठो, हालो, बंजर और सुपर्णा। ठीक है, पेंच से पेंच, सतपुड़ा से देनवा और तवा। ठीक है, यहाँ डायनासोर से है, एक है बाघिन। हाँ, तो डायनासोर और बाघ को याद रख लो, बाघिन है और जोबट नदी। हाँ, जोबट और बाघिन यहाँ से। वन विहार बड़ी लेक है। माधव से है मनिहार नदी। कौन सी नदी, मनिहार नदी। पालपुर कूनो से कूनो नदी है, यहाँ से केन नदी। संजय डुबरी से बनास नदी। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से, बनास यहाँ थी ना संजय डुबरी से, बांधवगढ़ से चरण गंगा, है ना। तो बंधु है ना, बांधव लिखा तो चरण याद रख लेना यहाँ से, है ना। या अभी हम बताएंगे, उसमें हमने बताया एक और आपने देखा नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें है ये सब कुछ। ठीक है, चलो अब यहाँ देख लो आप एक बार। ठीक है, वही जो हमने बताया वो सब यहाँ लिखा हुआ है। कान्हा से बहने वाली नदी हालोन नदी, बंजर नदी, सुपर्णा या सुपर्ण नदी, बांधवगढ़ से चरणगंगा, पेंच से पेंच, पन्ना से केन। ठीक है, संजय डुबरी से बनास नदी। यहाँ दो वाटरफॉल भी है, कन्हैया दाह और रामदाह। ठीक है, जलप्रपात भी हैं। सतपुड़ा से देनवा और तवा नदी। ठीक है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान से बाघिन नदी, जोबट। ठीक है, यहाँ बड़ी झील, कूनो से कूनो नदी। ठीक है, तो ये हो गए महत्वपूर्ण आपके क्या, ठीक है, नदियाँ हो गई। ठीक है, नदियाँ हो गई। ठीक है, साथ ही स्थापना वर्ष हो गए और प्रोजेक्ट टाइगर हो गया। ठीक है, अब अगली कहानी है। ठीक है, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें मिलने वाले प्रमुख पशु। ठीक है, तो इसको पहले हम एक बार इसमें देख लें। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान देख लो। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख पशु का नाम क्या है, तो बारहसिंगा, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा। ठीक है, इसके अलावा ठीक है प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल है, तो टाइगर सफारी भी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक फोर्ट है, किला। ठीक है, जॉर्ज कैसल के नाम का। ठीक है, हाँ यही है। ठीक है, जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा थे, वो यहाँ आ रहे थे, एक रात को रुकने के लिए बनाया गया था माधव राव सिंधिया के द्वारा। हाँ, ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो हाल ही में हमने बताया ना नोमा टाइगर रिजर्व, ठीक है, शामिल हुआ है ये हो गया बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ से हमने बताया चरण गंगा नदी, वहीं पे एक भगवान विष्णु की प्रतिमा है, उनके पैरों के पास से एक नदी निकलती है, इसलिए उसका नाम है चरण गंगा नदी, है ना। चरण गंगा इन्हीं के नाम से पड़ा है, मूर्ति के पास से निकलती है वो। यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे आपको, तो वाइट टाइगर। ठीक है, सफ़ेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है बांधवगढ़ को। हाँ, और बांधवगढ़ में मध्य प्रदेश के सर्वाधिक ठीक है टाइगर भी देखने को मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो बांधवगढ़ में। ठीक है, कान्हा में पहले थे, अभी जो हम बता रहे हैं आपको बाघ रिपोर्ट 2022 के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टाइगर भी कहाँ मिलेंगे आपको, बांधवगढ़ में। और सबसे ज़्यादा टाइगरों का घनत्व भी कहाँ मिलेगा, वो भी बांधवगढ़ में। ठीक है, तो ये देख लो आप, ये वाले टाइगर भी मिल जाएंगे। और विशेष क्या है वहाँ पे, तो वह है वाइट टाइगर। ठीक है, पहला वाइट टाइगर का नाम पता है आपको, मोहन है। ठीक है, मार्तंड सिंह ने पकड़ा था पहले। ठीक है, जो आप पहले बताए थे हमने वो, ठीक है, रीवा रियासत के राजा। ठीक है, उनने पकड़ा था पहला, उसका नाम था मोहन। उसी की सब संतानें हैं, जितनी जितने भी अभी तक वाइट टाइगर आपको देखने को मिलते। फिर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का जो विशेष पशु है वो क्या है, बताइए, कृष्ण मृग। ठीक है, काला हिरण। हाँ, ये देखो। ठीक है, और इसके अलावा पता है आपको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, तो टाइगर तो दिख ही जाएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में लगभग 750 800 के लगभग क्या है टाइगर हैं। और टाइगर सबसे ज़्यादा होने के कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइगर प्रोजेक्ट भी हैं हमारे यहाँ, 9 हो गए। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान की कहानी जुड़ी हुई है कैसे,
ठीक है, जो मोगली कैरेक्टर है, ठीक है, जंगल बुक जो लिखी गई है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा, ठीक है, तो उसका जो काल्पनिक कैरेक्टर है मोगली, उसका संबंध किससे है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान से है। ठीक है, फिर है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में मिलने वाला विशेष पशु क्या है? घड़ियाल है। ठीक है, मगरमच्छ अलग होता है, देखो घड़ियाल की जो चोंच है, मुंह है, हाँ वो सिकुड़ा टाइप का रहता है। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा आपको? चंबल वाले क्षेत्र में। चंबल वाले में और केन नदी में भी मिल जाएगा। इसके बाद है संजय, ठीक है, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। इसको भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। कब? 8 में, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा छांट के निकाल लोगे आप लोग, है ना, टेबल में से। फिर है पालपुर कूनो। ठीक है, तो अभी हाल ही में 2022 में मोदी जी के जन्मदिन पर यहाँ पे, ठीक है, चीते ईते छोड़े गए थे, है ना। नामीबिया अफ्रीका से लाके चीते कहाँ छोड़े गए थे? यहीं छोड़े गए थे, हाँ, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो हम बता रहे थे ना, ये देखो लकड़ियाँ हैं, ये लकड़ियाँ पत्थर की बन चुकी हैं। ठीक है, हजारों करोड़ साल पुरानी लकड़ियाँ हैं। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, ये चट्टान टाइप की, तो ये क्या है? लकड़ियों के जीवाश्म है। ठीक है, तो जो ये यही है आपका घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, लगभग 200-300 मीटर में फैला हुआ है, जितना स्कूल का ग्राउंड नहीं रहता है, स्कूल कॉलेज का, हाँ उतने में, केवल जहाँ जहाँ ये लकड़ियाँ मिली हैं बस उतने को, ठीक है, क्या बना दिया? राष्ट्रीय उद्यान बना दिया। ठीक है, ये डायनासोर के अंडे मिले हैं जो हम बता रहे थे, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। हाँ, अब ये पत्थर जैसे बन चुके हैं। हाँ, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी डायनासोर वाले की? 2011 में हुई थी। 18 में किसकी हुई थी? पालपुर कूनो की हुई थी। कूनो पालपुर, हाँ, कूनो वाले की। ये उनकी देखो ये भी मिले हैं। ठीक है, तो ये सब पत्थर जैसे बन चुके हैं, है ना। ये जीवा उसी के जीवाश्म में है। ठीक है, इतने वर्ष हो चुके हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, तो वहाँ पे ये सर्प उद्यान वगैरह ये सब देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, स्नेक पार्क वगैरह है, चिड़िया घर है, आधुनिक चिड़ियाघर। ठीक है, भालू वालू देखो झूल रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बातें अब इन्हीं को हमको देखना है अपने इसमें। ठीक है, कान्हा में क्या मिल रहा था देखिए? बारहसिंगा। तो इसकी नस्ल भी याद रखना है, प्रजाति क्या है? ब्रेडरी प्रजाति। और ये मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है। ठीक है, सफ़ेद बाघ कहाँ मिल जाएंगे आपको? बांधवगढ़ में। ठीक है, सर्वाधिक बाघों का घनत्व भी कहाँ मिल जाएगा? है ना। और सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी भी यहीं मिल जाएगी, जनसंख्या भी। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में क्या मिल रहा था? कृष्ण मृग, ठीक है, काला वो। और उड़ने वाली गिलहरी भी यहाँ मिलती है। ठीक है, तो इसको भी याद रख लेना। फिर अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में हमने दिखाया, अभी घड़ियाल आपने देखा था, वो देख मिल रहा है। साथ ही गिद्ध प्रजनन केंद्र। ठीक है, गिद्ध क्या है, खत्म होते जा रहे हैं ना, तो गिद्धों को फिर से बसाने के लिए क्या है, पन्ना को चुना गया है। ठीक है, तो गिद्ध प्रजनन केंद्र भी कहाँ पे है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, साथ ही रेप्टाइल पार्क, रेंगने वाले जितने भी जानवर हैं, ठीक है, जैसे घड़ियाल देखा आपने, उस तरह के जानवरों के लिए भी पार्क कहाँ पे बनाया गया है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, उसके बीचों बीच से केन नदी निकलती है और 12 महीने उसमें पानी रहता है। ठीक है, तो उन पशुओं के लिए ठीक है ना। रेंगने वाले जीवों के लिए क्या चाहिए? नदी तो चाहिए, नहीं चाहिए बताइए, है ना, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। वन विहार में हमने देखा आधुनिक चिड़ियाघर है, ठीक है, भालू, ठीक है, दिख रहा था आपको। और पेंच, ठीक है, पेंच में भी काला हिरण वगैरह और मोगली लैंड वगैरह देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जीवाश्म, ठीक है, घुघवा लकड़ी के जीवाश्म मिले हैं, पता है आपको। इसकी स्थापना कब हुई है घुघवा वाले की? बताओ जल्दी से, स्थापना कब हुई है? ठीक है, 83 में हुई है ना। दो की हुई थी ना, संजय और उसकी। ठीक है, और डायनासोर वाले की 2011 में। ठीक है, तो यहाँ पे डायनासोर के अंडे वगैरह, ठीक है, देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद है, ठीक है, मध्य प्रदेश में रामसर स्थल या आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि क्या होती है बताइए? ठीक है, आर्द्रभूमि एक ऐसी ठीक है भूमि है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या मिलती है? जैव विविधता मिलती है। क्या मिलती है? ठीक है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता। जैव विविधता समझती हो? जिस वाले क्षेत्र में बहुत बहुत सारे क्या मिल जाएंगे आपको? ठीक है, जीव जंतु पशु पक्षी वगैरह मिल जाएंगे, तो ऐसे स्थल को हम क्या कहेंगे? जैव विविधता स्थल, है ना। तो ऐसे सभी स्थल जिनमें जैव विविधता क्या हो गई है? संकट, उस पर संकट आ गया है, तो उसको हम किस में शामिल कर देते हैं? रामसर आर्द्रभूमि में। ठीक है, रामसर आर्द्रभूमि क्या है? तो रामसर एक शहर है, कहाँ का? ईरान का। ठीक है, ये जान लो आप थोड़ा सा। ठीक है, रामसर में क्या हुआ था? रामसर क्या है? एक शहर है, कहाँ का है? ठीक है, ईरान का एक शहर है।
ठीक है, ईरान का एक शहर है। 1971 में क्या हुआ था? ठीक है, 2 फरवरी 1971। ठीक है, एक समझौता हुआ था कि जितने भी पूरी पृथ्वी पर जितने भी ऐसे स्थल हैं जहाँ पर जैव विविधता खतरे में है, तो सभी देश आपस में मिलकर क्या करेंगे, उन सभी स्थलों को बचाने का प्रयास करेंगे, है ना? तो ऐसे सभी स्थलों को क्या कहा जाता है? रामसर साइट कहा जाता है, या रामसर आर्द्र भूमि। ठीक है, उसके अंतर्गत उनको शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ईरान में एक समझौता हुआ था कब? 2 फरवरी 1971 में। ठीक है, और भारत ने इस पे हस्ताक्षर कब किए थे? तो भारत ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, 1982 या 81 में। ठीक है, उस पर साइन किए थे। ठीक है, तो ये वाले प्रश्न भी पूछ लेते हैं कभी कभी, है ना, कि भारत ने इस पे कब हस्ताक्षर वगैरह किए हैं, कब भारत जो रामसर आर्द्र भूमि है, ठीक है, 1982 में करे थे, है ना? ठीक है, तो ये बात आई आपको समझ में, रामसर साइट क्या है? ठीक है, रामसर तो एक क्या है, शहर का नाम है। ठीक है, 1971 में सभी देश मिले, उनने देखा जितने भी पूरी पृथ्वी पर जैव विविधता वाले स्थल हैं जो खतरे में हैं, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे, है ना, कि वो कहीं खत्म ना हो जाए। क्योंकि जैव विविधता आर्द्र जो भूमि होती है ना, आर्द्र भूमि का मतलब होता है जहाँ पर जमीन और जो क्या बोलते हैं, स्थल और जल जो दोनों भाग है ना आपस में मिल रहे होते हैं। जैसे आपने समुद्र के किनारे देखे हों, ठीक है, झील के किनारे देखे हों, तालाब के किनारे देखे हों, तो उस वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्या होती है, जैव विविधता होती है। ठीक है, बहुत सारी आपको पेड़ों की वैरायटी मिल जाएगी। ठीक है, छोटे छोटे रेंगने वाले जीव मिल जाएंगे, पानी में रहने वाले जीव मिल जाएंगे, और ज़मीन में रहने वाले जीव मिल जाएंगे। तो ऐसी सभी भूमियों को कहा जाता है आर्द्र भूमि, है ना? तो उनको बचाने के लिए एक, ठीक है, समझौता हुआ है ना, ईरान के शहर रामसर में। ठीक है, तो उसको इतनी सभी भूमियों को हम क्या करेंगे, संरक्षित करने के लिए, ठीक है, तब से काम करना हमने चालू किया। और 2 फरवरी को प्रतिवर्ष, ठीक है, आर्द्र भूमि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, जितनी भी आर्द्र भूमियाँ हैं उनको संरक्षित करने के लिए। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम देखें तो जो हमारा भारत है, भारत में कुल 85 कितनी है, लगभग 85 ऐसी क्या है, आर्द्र भूमियाँ हैं, ठीक है, जिनको संरक्षित किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में कितनी आर्द्र भूमि है? तो मध्य प्रदेश में है 5 ऐसी आर्द्र भूमि। ठीक है, भारत की आप जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगी तब उसमें याद रखना। ठीक है, अभी केवल बता दिया, हमको याद आया है तो। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं? तो 5 हैं, है ना? तो आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन सा क्षेत्र आर्द्र भूमि या रामसर साइट के तहत शामिल नहीं है। ठीक है, तो पहले तो उनके नाम पता होना चाहिए, दूसरा पता होना चाहिए कब उनको शामिल किया गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की पहली आर्द्र भूमि है भोज सागर, या भोज जो तालाब है हमारा भोपाल का, उसको शामिल किया गया। ठीक है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो भोज सागर सबको पता है कहाँ पे है, भोपाल में है। तो उसका वर्ष पूछ लेते हैं, कब इसको शामिल किया गया था? वर्ष 2002 में। ठीक है, वर्ष 2022 में 3 जो क्षेत्र हैं उनको शामिल किया गया। यशवंत सागर, शेरपुर, ये भी क्या है, तालाब है ना? और ठीक है, सांख्य सागर, ठीक है, इनको शामिल किया गया। तो यशवंत सागर इंदौर में है, सिरपुर भी कहाँ पे है, इंदौर में है। और जो सांख्य सागर है वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। कहाँ पे आता है? माधव राष्ट्रीय उद्यान का ही ये एक छोटी सी झील है ना? सांख्य सागर, माधव सागर, जाधव सागर, 3 वहाँ पे क्या है, तालाब हैं। उसी में से एक सागर है सांख्य सागर। ठीक है, तो उसमें जैव विविधता क्या है, खतरे में है। ठीक है, तो उसको भी शामिल किया गया कब? 2022 में। तो पहला रामसर आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश का कौन सा है? भोज सागर, है ना, या भोज तालाब। उसके बाद है यशवंत सागर है, सिरपुर है, और सांख्य सागर। ठीक है, जिसमें से सिरपुर और यशवंत सागर कहाँ पे हैं? ये इंदौर में है। ठीक है, और जो सांख्य सागर है वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि शिवपुरी में है। ठीक है, और अभी हाल ही में शामिल किया गया है तवा जलाशय। ठीक है, तो तवा नदी आपने सुना होगा। तवा डैम कहाँ पर बना हुआ है? तो ये बना है नर्मदापुरम में। ठीक है, जहाँ तवा और नर्मदा आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, तवा और देनवा नदी आके मिलती है तवा में। वहीं पे क्या है, जैव विविधता स्थल है, उसको 2000, ठीक है, 24 में शामिल किया गया। ठीक है, तो आप एक बार नाम याद रख लो कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा भोजवाला, ठीक है, राजा भोजवाला। इसके बाद है 3 एक साथ हैं, है ना? ठीक है, कौन कौन सा है? सिरपुर है, हाँ, यशवंत सागर, और है माधव। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में है सांख्य सागर, है ना? और अभी कौन सा हाल ही में शामिल किया गया? तो तवा जलाशय, है ना? ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के क्या है, 5 है रामसर साइट। इनमें आपको ईयर भी याद रखना है। भोज वाला कब है? 2000, ठीक है, 2 का है ना? ये तीनों कब के हैं?
2022 के हैं और आखिरी वाला 2024 का। ठीक है, तो ये यहीं से इतने ही केवल प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, ये 3 हो गए, 4 हो गए। अभी 2023 में एक प्रश्न आया था, यही भोज वाला पूछा गया था, या यशवंत सागर, इनमें से कोई पूछा गया था। इनमें से कौन सा क्षेत्र, ठीक है, रामसर साइड में शामिल नहीं है, आर्द्रभूमि रामसर साइड में शामिल नहीं है मध्य प्रदेश का, बताइए। है ना, ऐसे ऑप्शन में दिए थे सब। ठीक है, जैसे तवा जलाशय है तो पुरानी जिनके पास किताबें हैं उनमें नहीं मिलेगा ये। ठीक है, ये तो करंट अफेयर्स है ना पिछले साल का। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके, रामसर आर्द्रभूमि हो गए 4। ठीक है, 5 प्रमुख। ठीक है, इसके बाद है जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो जैसे नेशनल पार्क होता है, ठीक है, नेशनल पार्क में क्या करते हैं हम, जितनी भी किसी क्षेत्र में मिलने वाली जैव विविधता है, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उनको क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र को कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उससे छोटा एक कॉन्सेप्ट होता है वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसमें केवल एक प्रकार की हम प्रजाति को संरक्षित करने का काम करते हैं। जैसे खरमोर पक्षी को संरक्षित करना है, तो एक छोटे से क्षेत्र को हम क्या बना देंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य बना देंगे, जहाँ पे वो खरमोर पक्षी मिल रहा होगा। ठीक है, वैसे ही सबसे बड़ी जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा कौन सा, जैव आरक्षित क्षेत्र। तो पहले आप याद रख लो, जो सबसे छोटी कोई सबसे छोटा चीज होती है वो क्या है, वो है वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य। इसमें हम क्या करते हैं, तो केवल एक प्रकार की प्रजाति को हमको संरक्षित करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, उसको वन्य जीव अभ्यारण्य वाले क्षेत्र में शामिल कर देंगे। ठीक है, दूसरा होता है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान में क्या करेंगे, ठीक है, उस क्षेत्र में मिलने वाली जितनी भी जैव विविधता है, ठीक है, पशु पक्षी हैं और वनस्पति हैं, इन सभी को हमको संरक्षित करना है, तो उस क्षेत्र को हम किस में शामिल कर देंगे, राष्ट्रीय उद्यान में। लेकिन इसके बाद, ठीक है, आपको उस क्षेत्र को संरक्षित करने के साथ साथ उस क्षेत्र में अगर कोई कमी हो रही है, उस चीज़ का क्या करना है, आपको अध्ययन करना है। ठीक है, उस क्षेत्र में अनुसंधान करना है। ठीक है, टूरिज्म को बढ़ावा देना है। ठीक है, उस तरह की गतिविधियां करना है, तो फिर आप उस वाले क्षेत्र को किस में शामिल करते हो, ठीक है, जैव आरक्षित क्षेत्र में। किसमें, जैव आरक्षित क्षेत्र में। ठीक है, तो जैव आरक्षित जो क्षेत्र है, ठीक है, वो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिसमें हम वहाँ पे मिलने वाली सभी जितने प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी हैं, ठीक है, जैव विविधता है, उसका तो संरक्षण करेंगे ही, साथ ही उस वाले क्षेत्र का अध्ययन भी करेंगे कि किसी चीज़ में कमी हो रही है ना, या ठीक है किसी भी तरह की समस्याएं देखी जा रही हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे काम भी होंगे। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च का काम चलेगा। ठीक है, और ठीक है, पर्यावरण को वहाँ पे संरक्षित भी किया जाएगा। ठीक है, तो वो और जितनी तरह की चीज़ें होती हैं वो करते हैं। तो मध्य प्रदेश में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, तो मध्य प्रदेश में 3 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, प्रश्न यहाँ से बनेगा आपका। ठीक है, वो मेंस वाले प्रश्न है कि जैव आरक्षित क्षेत्र क्या है, इसका महत्व बताइए, है ना, इस तरह के प्रश्न। ठीक है, यहाँ केवल आपको इतना याद रखना है कि मध्य प्रदेश में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, तो 3 हैं। ठीक है, भारत में कितने हैं, तो भारत में है 18। ठीक है, भारत में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है, तो ऐसे 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में कितने हैं, तो मध्य प्रदेश में है 3 जैव आरक्षित क्षेत्र। कौन कौन सा है, तो पहला है हमारा पचमढ़ी। ठीक है, दूसरा है अमरकंटक अचानकमार, तीसरा है पन्ना। ठीक है, पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र, अमरकंटक अचानकमार जैव आरक्षित क्षेत्र, पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, अब इसमें क्या याद रखना है आपको, ठीक है, कब इसको घोषित किया गया, तो पचमढ़ी वाले को घोषित किया गया 1999 में, और यूनेस्को की लिस्ट में इसको शामिल किया गया कब, 2009 में। ठीक है, तो 2 फैक्ट ये याद रखना है, कब इसको घोषित किया गया है 1999 में, और यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल हुआ ये, 2009 में। मध्य प्रदेश के तीनों जैव आरक्षित क्षेत्र किसमें शामिल हैं, तो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं, ये भी याद रखना। अमरकंटक अचानक मार्ग, ठीक है, तो ये इसकी घोषणा कब हुई है, 2005 में, और यूनेस्को में कब शामिल किया गया, ठीक है, 12 में, बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें देखो 10 का अंतर है, यहाँ 7 का है। ठीक है, यहाँ पे 9 का है। ठीक है, तो कैसे भी याद रख लेना आप। और फिर है इसके बाद पन्ना। ठीक है, तो पन्ना हाल ही में या नया मध्य प्रदेश का जो नया जैव आरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा है, वो है पन्ना। कब इसकी घोषणा की गई, 2011 में। ठीक है, यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल हुआ है, 2020 में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला कौन सा है, पचमढ़ी। सबसे नया वाला कौन सा है, पन्ना। पचमढ़ी कब हमने घोषित किया, 1999 में। ठीक है, 2009 में इसको क्या है, यूनेस्को में शामिल किया गया। तो 10 साल का अंतर है, याद रख लेना। ठीक है, फिर है अमरकंटक अचानक मार्ग। तो ये अमरकंटक उमरिया डंडोरी इस वाले क्षेत्र में है। ठीक है, इसकी घोषणा कब हुई है, 2005 में। ठीक है, यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल हुआ, 12 में। ठीक है, फिर 11 में है पन्ना। ठीक है, घोषणा हुई है, 2020 में इसको यूनेस्को की लिस्ट में, ठीक है, शामिल किया गया। मध्य प्रदेश में कितने हैं, तो 3 हैं। भारत में कितने हैं, 18 हैं। ठीक है, भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो वो है नीलगिरी। हाँ,
ठीक है, तो वो हम बताएंगे आपको जब, ठीक है, आप लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ना वही सब है, वही लिखा है देखो। ठीक है, घोषणा 1999 में यूनेस्को की लिस्ट में 2009 में शामिल हुआ। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद। ठीक है, अगर केवल हम ठीक है नेशनल पार्क की बात करते, कौन सा था यहाँ पे? सतपुड़ा था ना, तो सतपुड़ा वाला क्षेत्र भी इसमें शामिल है जो नर्मदापुरम में आता है। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य वाला क्षेत्र भी शामिल है। ठीक है, उसके आसपास वाला क्षेत्र भी शामिल है। तो बैतूल है, छिंदवाड़ा है और होशंगाबाद है। पूछा जा सकता है कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का जो विस्तार है निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं है, बताइए। ठीक है, तो याद रखना आप 3 जिले आते हैं, बैतूल है, छिंदवाड़ा है और ठीक है होशंगाबाद है। और विशेष क्या है, तो यहाँ पर उड़ने वाली ठीक है गिलहरी वगैरह मिलती है, और काले हिरण जो हमने बताया था, कृष्ण मृग, वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा अमरकंटक अचानक मार्ग। तो ये कब घोषणा हुई है? 2005 में। यूनेस्को की लिस्ट में 2012 में शामिल हुआ। ठीक है, मंडला और ठीक है डिंडोरी और अनूपपुर में इसका विस्तार है। हाँ, मंडला तो और नीचे है, डिंडोरी और अनूपपुर में इसका विस्तार है। ठीक है, सारस या क्रेन वगैरह यहाँ पे क्या है देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्रेन वगैरह कहाँ दिखाई देंगे आपको? इस वाले क्षेत्र में। और इसके बाद है पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, घोषणा 2011 में, यूनेस्को की लिस्ट में 2020 में पन्ना और छतरपुर में इसका विस्तार है। ठीक है, केन घड़ियाल जो अभ्यारण्य है वो भी इसमें शामिल है, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान वो उसका क्षेत्र भी इसमें शामिल है। तो केन घड़ियाल अभ्यारण्य पढ़ोगे आप, जब ये अभ्यारण्य बताएंगे हम, ये कहाँ पे है? तो ये पन्ना में है, और पन्ना नेशनल पार्क तो पन्ना में है ही। ठीक है, तो इन दोनों का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण हमारे ये बिंदु थे वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, कौन कौन सी बातों को हमने पढ़ा है, जाना है, तो एक बार देख लो आप। ठीक है, इसके बाद ठीक है, शुरुआत में हमने जाना था मध्य प्रदेश में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनकी स्थापना जानी थी। ठीक है, हाँ, उसके बाद हमने उनके जो जितने भी प्रोजेक्ट टाइगर हैं उनको जाना था, और सभी राष्ट्रीय उद्यान से बहने वाली नदियों को जाना था, सभी राष्ट्रीय उद्यान में मिलने वाले जो प्रमुख पशु हैं उनको जाना। फिर उसके बाद पढ़ा हमने मध्य प्रदेश में रामसर साइट्स, है ना, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में कौन कौन से जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान तथा उससे संबंधित जो तथ्य थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। और जो हमारी अगली क्लास रहने वाली है उसमें हम मध्य प्रदेश के प्रमुख जो अगली क्लास रहने वाली है उसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं तो उनको जानने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।